हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़का टेलर शॉप में जाता है, टेलर शॉप में जाके वो कपड़ा मांगता है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट की कोई कपड़ा लेना चाहता है, और जो टेलर मास्टर है वो मान लेते हैं कि उनको कपड़ा देता है बाई मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। तो वो रूलर से उसको मेजर करके फिर उसको कपड़ा देते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि वही लड़का किसी दूसरे टेलर के पास जाता है और वो पर्टिकुलर कपड़ा वो मेजर करता है बाय यूजिंग हिज हैंड। तो आपको क्या लगता है, ये जो दोनों सिनेरियो है, ये दोनों सिनेरियो में से कौन सा सिनेरियो में, कौन सा केस में जो मेजरमेंट हुई है, जो नापा गया है, वो एक्यूरेट है? जी हाँ, वो बिल्कुल सही, और वो है जो स्केल या फिर जो रूलर से कपड़ा को मेजर करके दिया था, राइट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट, क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल फॉर मास, फॉर वॉल्यूम, फॉर एरिया, फॉर टाइम, फॉर वेट, कोई भी पैरामीटर, कोई भी क्वांटिटी को एक्चुअली आप डिनोट जब करोगे, उसको जब आप एक्सप्रेस करोगे कि वो कितना है, तो आपको वो किस तरह से बोलना पड़ेगा? बाय द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइंस के रिस्पेक्ट में कि मेजरमेंट से आप बोल सकते हो कि आप एग्जैक्टली कितने अमाउंट की बात कर रहे हो, कितना वैल्यू की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको दुकान से चॉकलेट लेना है, राइट। आपको 2 चॉकलेट दिया गया, आपको फिर इसके बाद और एक चॉकलेट दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, राइट। तो कोई दो, और आपके किसी एक फ्रेंड ने किसी और दुकान में गया चॉकलेट खरीदने, और उसने आपको कहा कि मैंने कुछ चॉकलेट लिया है, और आपने उसको कहा कि आपने 4 चॉकलेट लिया है। तो कौन अपना स्पेसिफिकेशन में, कौन अपना एक्सप्लेनेशन में ज्यादा एक्यूरेट है? आप ज्यादा एक्यूरेट हो, क्योंकि आप काउंट करके बता रहे हो कि दिस इज आई डू हैव 4 चॉकलेट्स। बट उनके पास वो, अगर आप काउंट करना उनको नहीं आता है, तो वो बोलेंगे मैंने कुछ चॉकलेट्स लिए, देयर आर सम चॉकलेट्स, राइट। सो किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और मेजरमेंट के साथ साथ एक पर्टिकुलर सिस्टेमेटिक यूनिट होता है, सिस्टेमेटिक पैरामीटर होता है, जिससे कि हम उसको बता सके कि क्या रिलेटिवली वो ज्यादा है या कम है। हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक हमें यूनिट चाहिए, और हर एक डिफरेंट क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट होते हैं उनकी मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल, पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, कोई भी एक देश की राजा का अगर आप नाक से इस पर्टिकुलर फिंगर की टिप तक मेजर करो, तो उसको हम कहते थे 1 यार्ड। तो ये था मेजरमेंट ऑफ 1 यार्ड, कि आपके नोज टिप से लेके आपकी इस पर्टिकुलर लार्जेस्ट फिंगर की जो टिप है, इस पर्टिकुलर ये जो लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया 1 यार्ड, राइट। तो 1 यार्ड, इसी पर्टिकुलर लेंथ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, और उसके बाद इसको मेजर करके बताया गया कि दिस लेंथ विल बी 1 यार्ड। अभी 1 यार्ड का अगर आप 3 हिस्सों में इसको अगर बांटते हो, 3 इक्वल डिवीजन में, तो 1/3 ऑफ 1 यार्ड, इसको हम कहते हैं फुट, 1 फुट और 1 फीट, राइट। फिर 1 फीट को अगर आप 12 इक्वल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हो इक्वली, तो आप कहोगे यू हैव गॉट 1 इंच। सिमिलरली 1 इंच को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स, राइट। तो पहले जमाने में हम लोग एस्टिमेशन से बात करते थे कि चलो 1 हाथ कपड़ा दे दो, या 1 फिंगर की हाइट की 1 दे दो, लेकिन हमें अलग अलग ह्यूमन बीइंग की एक हाथ की जो लेंथ है वो अलग हो सकती है, या फिंगर की जो लेंथ है वो भी अलग हो सकती है। तो उससे हम ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि एक्यूरेटली हमें कितना चाहिए। तो एक्यूरेटली हमें किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट और स्टैंडर्ड यूनिट होना आवश्यक है। तो उस टाइम कुछ वाइज पीपल ने ये डिसाइड किया कि वी मस्ट हैव, कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट चाहिए, स्टैंडर्डाइज हर एक क्वांटिटी की स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट चाहिए। मान लेते हैं कि किसी एक देश में 1 मीटर मतलब आप कुछ और समझते हो, और किसी दूसरे देश में 1 मीटर मतलब उससे कम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा मेजरमेंट सिस्टम और ऐसा यूनिट चाहिए कि पूरी दुनिया में उसकी जो सिस्टम है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम है।
राइट। तो यही है मेजरमेंट एंड यूनिट की महत्व, कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमें उसके प्रॉपर यूनिट्स भी हमें डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करें तो मास है वो क्वांटिटी, तो मास को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? मास की जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं आपको पता होगा, ग्राम्स, केजी एटसेट्रा। तो ये सारे यूनिट्स होते हैं जो कि मास को रिप्रेजेंट करता है। 1 ग्राम मतलब अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में 1 ग्राम का जितना वैल्यू होता है, आप कहीं दूसरे देश में चले जाओ वहां पे भी 1 ग्राम की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हम लोग अभी सब हमारा जो यूनिट है, जो मेजरमेंट सिस्टम है, वो अभी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ग्लोब। सिमिलरली अगर आप बात करो वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब एटसेट्रा। तो इसका मतलब अगर आप कहते हो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर बकेट खरीदा है और बकेट की वॉल्यूम है मान लेते हैं कि जस्ट 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप अगर एक दोस्त को बताते हो कि मैंने एक बड़ा बकेट खरीदा या छोटा बकेट खरीदा है, तो उनको ठीक तरह से वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ है कि कितना अमाउंट और कितना बड़ा या कितना छोटा बकेट आप खरीदो। लेकिन जब आप उनको बोलते हो कि मैंने एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सेंटीमीटर क्यूब या सर्टेन मिलीमीटर क्यूब बकेट खरीदा है, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली आपका बकेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो साइज है वो किस तरह से। ठीक है, तो ये रहा मास के डिफरेंट यूनिट्स, ये रहा वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया के भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम का यूनिट क्या होता है? हम कभी बोलते घंटे में, कभी बोलते मिनट्स में, कभी बोलते सेकंड्स में, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेंथ की, लेंथ की यूनिट्स क्या हो सकता है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा। तो स्टूडेंट ये रहा डिफरेंट क्वांटिटी और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट, जिनके माध्यम से हम एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम कितने अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी की बारे में बात कर रहे हैं।